वेलकम बैक। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर। पिछले वीडियो में हमने बात जहाँ पे छोड़ी थी कि मैं कुछ आगे ऐसा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी मैं कह सकता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस सभी जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए नाम, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आ जाए सभी टेंसेज की बात है। तो वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है, उनमें इन क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें। हाँ, स्पेशली सर्कमस्टेंसेज जब होती है तो उनमें यूज कर सकते हैं, उनके बारे में आपको इसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा होगा वो ये होगा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ऐसी क्रियाएं जो परसेप्शन के लिए होती है, मतलब भांपना होता है। परसेप्शन का मतलब जो चीज को हम भांप लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे जिसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं ये इंद्रिय बोध वाली क्रियाएं होती है। इंद्रिय बोध, अब इंद्रिय बोध में आप सभी जानते हैं, सी का मतलब देखना होता है, हियर सुनना होता है, स्मेल टेस्ट होता है, रिकग्नाइज होता है, नोटिस होता है। तो ये सभी जो आपकी वर्ब्स आती हैं वो किस में आती हैं? परसेप्शन में आती है। किस में आती है? परसेप्शन में आती है। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि द ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर। द ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है, आपको ध्यान देना है इसमें, क्योंकि हमने नॉर्मली इन वर्ब्स का प्रयोग हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है। तो हम ध्यान रखेंगे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, मैंने कहा स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में इन वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? कंटिन्यूअस टेंस में। अब इस सेंटेंस को देखिए, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग, तो यहां आर टेस्टिंग नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इसकी जगह आएगा टेस्ट। यहां केवल एमवी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? एमवी फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे ग्रेप्स है। क्या है? ग्रेप्स है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, अब ये जो अपीयरिंग वर्ड है ये क्या होता है? अपीयर का मतलब आभास होने वाला, ठीक है, जिससे हम आभास करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वर्ब आती है? एक आती है अपीयर, एक आती है लुक, और एक नेक्स्ट है सी। तो यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अपीयरिंग टू बी रिच। आभास होना, समझ में आ रही बात? वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग मीन्स क्या होता है? आभास होना, यानी आभास होने वाली क्रियाएं। ठीक है, जिसमें अपीयर, लुक और सीम की हमने बात की। सेंटेंस हमने देखा कि ही इज अपीयरिंग टू बी रिच। अब आप इसमें ध्यान देंगे क्या मिस्टेक है, ये आपको पहचाननी है चीज, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपके ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आपको एरर पहचानना होता है। तो यहाँ पर वो एबीसी का रहेगा। ठीक है, तो अब आप इस पार्ट में आप गलती देख रहे हैं, यहाँ अपीयरिंग वर्ड नहीं आएगा, इज अपीयरिंग नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर आएगा ही के बाद में आप कह सकते हैं केवल अपीयर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? आप सभी जानते हैं यहाँ पे एस क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसी कड़ी में आगे बात करते हैं हम नंबर थर्ड, वर्ब्स ऑफ इमोशन। इमोशन वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती है जिनका यूज कंटिन्यूस में नहीं किया जाता है? इन वर्ब्स में नाम आता है वांट, विश, डिजायर, फील, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर। ये सभी क्रियाएं इमोशन क्रियाओं में आती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, I hope
you understand this point. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? I hope you understand this point. यानी ये नहीं लिखा कि I am hoping, है ना? तो ये बात सही है। ऐसे हम बात करते हैं आगे verbs of thinking. verbs of thinking, जिनमें कौन कौन सी वर्ब आती है ध्यान दें। थिंक आती है एक, नेक्स्ट इज सपोज, थर्ड इज बिलीव, फोर्थ इज एग्री, फिफ्थ इज कंसिडर, सिक्स्थ इज ट्रस्ट एंड लास्ट रिमेंबर। ओके, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में आते हैं ये सभी वर्ब्स। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आई थिंक यू आर रॉन्ग। ध्यान दे सभी, आई थिंक यू आर रॉन्ग। यहां मैंने थिंक लिखा, यहां मैंने थिंक लिखा, आई एम थिंकिंग नहीं लिखा, ठीक है, केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाई। यहां भी मैंने केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्या लगाई? एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा हैव वर्ब होती है नहीं, यानी अगला पॉइंट जो हमारा होगा हैव वर्ब्स का होगा। अब ये हैव वर्ब्स कौन सी होती है? इसमें ऑन, कंटेन, पजेज, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, ये सभी आपके क्या आती हैं? हैव वर्ब्स में आती हैं। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा यहां पे he has a car, तो यहां हमने क्या लिखा? हैज वर्ड का यूज किया, और हैज वर्ड का यूज करने का मतलब क्या है कि उसके पास में क्या है? एक कार है, ठीक है। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि he is having a car, नो, वो गलत माना जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यूज किया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट आपकी वर्ब्स हैं जो मैंने अभी बात की थी, मैंने हैव वर्ब की बात की, मैंने इसके अलावा आपको थिंकिंग वर्ब के बारे में बात की, इमोशन की बात की, इसके अलावा अपीयरिंग वर्ब्स की बात की, इसके अलावा परसेप्शन वाली जो वर्ब्स होती है उनके बारे में बात की। तो ये सभी वर्ब्स हैं जो नॉर्मली कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में इन वर्ब्स का प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसा कि हमने इतनी देर तक बात की थी कि ये वर्ब्स जो हैं इनका प्रयोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने आपको ये बात भी एक जोड़ी थी कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में इन वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में किया जा सकता है। ध्यान दें, सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा फील, और फील का मतलब ऐसे क्या होता है? महसूस करना होता है। लेकिन यदि फील का अर्थ टच करने के अर्थ में हो, यानी स्पर्श करने के अर्थ में यदि फील का मीनिंग निकलता है, तो हम उस समय कहेंगे कि आप ऐसे सेंटेंस में प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द डॉक्टर वाज फीलिंग हर पल्स। द डॉक्टर वाज फीलिंग हर पल्स मीन्स क्या हुआ? डॉक्टर क्या कर रहा है? उसकी नाड़ी को फील कर रहा था, मतलब टच कर रहा था, महसूस नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि उसने नाड़ी को टच किया है, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फील है उसका कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगली बात लेते हैं हम, स्मेल वर्ब। स्मेल वर्ब जिसका अर्थ वैसे क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, लेकिन स्नीप एट के रूप में अगर हम बात करें, स्नीप एट की बात आती है प्रोग्रेसिव टेंस के लिए, बट यदि हम प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उस समय क्या अर्थ होता है? ध्यान दें, उस समय इसका अर्थ होता है प्रेसिव सेंट। जैसे मैं आपको बता देता हूं
एक उदाहरण के तौर पे बात करें अपन कि आई स्मेल गैस, ठीक है। आप जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही आपकी गैस, यदि घर में कोई गैस की टंकी लीक होती है तो उस समय आपको क्या हो जाती है, आप उस स्मेल को भांप लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि यह जो स्मेल आ रही है वो किसकी है, गैस की है। तो समझ में आ रही बात। तो यहां आप रिसीव कर गए, लेकिन तो वो तो हो गया, उसमें आपने प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया, वो तो हो गई नॉर्मल परिस्थिति, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक विशेष सर्कमस्टेंसेस की। तो उसमें क्या होगा कि वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क, इज इट श्योर। अब यहां पर क्या होता है, सूंघना होता है। स्निपेट का मतलब क्या होता है भाई, सूंघना होता है, ठीक है। इस सूंघने में हम क्या कहेंगे, वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क, इज इट श्योर, आप क्यों ले रहे हैं दूध की सुगंध, आप क्यों ले, आप सूंघ रहे हैं वहां पे। आपको अगर वो क्या दूध खट्टा है, आपको इसे मतलब पता नहीं चल रहा। ये बात कहां पर लागू हो रही है, जब आप से सूंघ रहे हैं तब, आप जब स्मेल ले रहे हैं तब। जबकि आई स्मेल गैस में हमें वो सुगंध आ जाती है, हम उस सुगंध को हम भांप लेते हैं। जबकि जब दूध जब खट्टा होता है तो हमें सूंघना पड़ता है, ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं हम सी वर्ब की। तो सी वर्ब का नॉर्मली अर्थ अपन जो देखने से मतलब रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ जब इस अर्थ में हो, किसमें, मीट बाय अपॉइंटमेंट, एक बात। दूसरी बात इंटरव्यू। पहली बात मीट बाय अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, ठीक है, नियुक्ति के लिए, किसमें, यूजुअली सामान्यतया फॉर बिजनेस, जब बिजनेस में आप जाते हैं कोई भी नौकरी के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो उस समय आप सी का जो प्रयोग करेंगे वो कंटिन्यूस में करेंगे। या फिर आप इंटरव्यू के लिए होते हैं, ठीक है, तो भी आपकी जो सेंटेंस होगा इंटरव्यू के लिए भी यदि सी का यूज किया जाता है तो उस समय आप किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं द डायरेक्टर इज सीइंग द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है इंटरव्यू लेने वाला, वो क्या कर रहा है, सीइंग कर रहा है एप्लीकेंट से, जो मतलब जो वहाँ को अपॉइंटमेंट के लिए जो आए हैं उनसे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यानी ध्यान रखना है हमें, शी का यहाँ पे मीन जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। अगली बात करते हैं हम हियर की। हियर का मतलब आप सभी जानते हैं सुनना होता है या सुनाना होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि लिसन फॉर्मली टू कंप्लेंट्स, आगे लिखा है एविडेंसी, ठीक है। विशेषकर कंप्लेंट्स एंड एविडेंसी में हियर का यूज कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो गई, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल द कोर्ट इज हियरिंग एविडेंसी दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पर कोर्ट क्या कर रहा है, इस दोपहर के बाद में जो गवाह है उस पर सुनवाई कर रहा है। यहाँ सुनना नहीं है, सुनवाई करने से तात्पर्य आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस का मैंने पहले भी आपको बता रखा है। या फिर आप कंप्लेंट में भी आप हियर का यूज कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में कर सकते हैं।